बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके साथ नई वीडियो में मौजूद और आज हम बात करेंगे हैदराबाद वर्सेस पेशावर ज़ल्मी के मैच पे, जो कि पेशावर ज़ल्मी ने थोड़ी मुश्किलात के बाद वो मैच जीत लिया। हैदराबाद ने 146 रन बनाए। हमेशा की तरह हैदराबाद का बैड लग रहा, उनकी बैटिंग लाइन नहीं चल सकी, जबकि बैटिंग लाइन इतनी बुरी भी उनकी नहीं है और वो अच्छा टारगेट बना सकते थे। सैम अयूब का बल्ला बिल्कुल नहीं चल रहा, उनके बैट से रन बिल्कुल नहीं चल रहे। सैम अयूब बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हुए हुए हैं। जिस तरह उनका फॉर्म होना चाहिए PSL में उनका फॉर्म हमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि उनके बैट से रन्स निकलें और एक अच्छा टारगेट बना सके हैदराबाद। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन सैम अयूब का बल्ला अच्छा चला, उनके बैट से रन्स निकले तो हैदराबाद एक अच्छा टारगेट बना सकेगा, लेकिन ऐसा कब होगा मुझे ऐसा लगता नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये हैदराबाद हो गई, पिंडी हो गई, इन दोनों के हालात बहुत ज़्यादा ही बुरे लग रहे हैं और हैदराबाद के भी आज हालात कुछ अच्छे नहीं रहे हैं। 146 उन्होंने टारगेट बनाया है, जो कि पेशावर ज़ल्मी ने थोड़ी मुश्किलात के बाद वो टारगेट अचीव कर लिया। आखिर में इफ्तिखार अहमद ने एक ओवर में उनको कोई 14-15 रन चाहिए थे, जो कि इफ्तिखार अहमद ने वो रन आराम से बना लिए, लेकिन कहीं जाके एंड में लगा था कि वो मैच जो है वो फंस चुका है। पहले तो 21 बॉल पे 21 रन चाहिए थे, लेकिन फिर कुछ बॉल बीट हुई। वो जो एक बहुत अच्छा पाकिस्तानी बॉलर था उसने बहुत अच्छा ओवर किया, अली अब्बास ने आके बहुत ही अच्छा ओवर किया, बहुत खूबसूरत बॉल उसने की है, जिसकी वजह से रन्स बहुत कम दिए तो मैच फंसा। एक ओवर में 12 या 13 रन शायद चाहिए थे, तो जिसके बाद चाचा ने एक छक्का मारा इफ्तिखार अहमद ने और पेशावर ज़ल्मी ने वो मैच जीत लिया। 2 बॉलों पे 2 रन चाहिए थे आखिर में, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था पेशावर ने अपने हाथों से मैच हैदराबाद के हाथ में दे दिया है, जबकि वो टारगेट बहुत आसानी से अचीव हो रहा था, लेकिन मुश्किल खुद ही बनाई। मुश्किल इसको कह लेंगे आमिर जमाल से नहीं खेला गया, जबकि आमिर जमाल बहुत अच्छे हिटर हैं, बहुत अच्छी हिटिंग कर सकते हैं, लेकिन आमिर जमाल को अली अब्बास ने बहुत अच्छी बॉलें बीट कराई, बहुत अच्छे उन्होंने स्कोर रोके। जो 19वां ओवर था उन्होंने 4 या 5 रन दिए 19वें ओवर में, और उसके बाद एक ओवर में उनको 14-15 रन चाहिए थे, जो कि पेशावर ज़ल्मी ने जीत लिया। बात ये की जाए कि हैदराबाद जो है वो कहाँ लैग कर रहा है, उनकी बैटिंग लाइन नहीं चल पा रही, बॉलिंग में इतना कुछ खास हो नहीं पा रहा, फील्डिंग यूनिट तो बिल्कुल डिफरेंट ही है। इतनी महंगी टीम उन्होंने ली है, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, क्या कोचेस उनके ऊपर अच्छा सा वर्क नहीं कर रहे, या अच्छा काम नहीं निकलवा पा रहे जिस तरह के उनके बॉलर्स हैं। कप्तानी में मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर वो लगुशैन की जगह सैम अयूब से कप्तानी करवाते तो एक अच्छा यंग कप्तान था तो वो एक अलग दिमाग से सोच सकता, लेकिन क्या उनकी फ्रेंचाइज ने सोचा, क्या उनके कोचेस ने सोच के लगुशैन को कप्तानी दी है, लेकिन अब तक उनकी कप्तानी में वो ज़ोर, वो चीज़ नज़र हमें नहीं आ रही है कि लगुशैन कहीं से भी एक्टिव हों या चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए नज़र आएँ। इसी तरह मतलब फर्स्ट बैटिंग करें या वो सेकंड बैटिंग करें, हैदराबाद मैच हार ही रहा है और अब तक यही होता आ रहा है हैदराबाद के साथ। बहुत बुरा हाल है, अगर यही हालात रहे हैदराबाद के तो हैदराबाद बहुत जल्द इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं बाबर आजम की, तो आज बाबर आजम ने बहुत इम्प्रूविंग इनिंग खेली है, बहुत इम्प्रूव नज़र आए हैं, उनके शॉट्स बहुत अच्छे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की इनिंग से उनका हौसला थोड़ा सा खुलेगा, और खुलेगा तो लाजमी सी बात है मैच खेलते वो ग्राउंड पर में डब नज़र आए ना, जब उनके मैचेस ज़्यादा हों। ये जो इनका स्केजुअल बना है PSL का, इस दफ़ा का जो स्केजुअल है बहुत ही कोई डिफरेंट स्केजुअल बना दिया है। इतना मतलब गैप आपने मैचेस के अंदर रख दिए हैं, इतने गैप आपने मैचेस में रखे हैं कि कराची किंग के जो प्लेयर्स हैं वो अमेरिका मतलब ऑस्ट्रेलिया से होकर आ गए वार्नर, और उनके ऊपर वहाँ एक केस भी हुआ, वो अरेस्ट भी हुआ, अरेस्ट होकर मतलब रिलीव भी हुए, वो पाकिस्तान वापस आ गए। कल कराची वर्सेस पेशावर का ही मैच है तो वार्नर उसमें होंगे। तो स्केजुअल बनाने से पहले शायद सोचा नहीं, इस दफ़ा PSL में वाकई थोड़ा सा स्केजुअल बहुत ही अजीब हिला जुला सा बना हुआ है, क्योंकि इतने मैचेस में गैप है, हफ्ते में 2-2 3-3 मैचेस ही हो रहे हैं, जबकि एक दिन में 2-2 3-3 मैचेस होते थे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा कि पेशावर ज़ल्मी के साथ ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है। उसका रीज़न एक्चुअली ये था कि उनके मैचेस इतने कम खिला गए हैं, वो बहुत कम मैचेस खेल रही है। जब वो मैचेस खेलेगी तो उनको पॉइंट्स टेबल मिलेंगे तो वो ऊपर आ सकेंगे। मुल्तान सुल्तान के इतने मैचेस हो गए कि वो इनिंग्स में मतलब पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर पहुँचे हुए हैं, सबसे ज़्यादा उनके पॉइंट्स टेबल हैं और वो क्वालिफाई भी करते जा रहे हैं। इससे तो इतने मैचेस खेलेंगे तो क्वालिफाई तो वो करेंगे। पेशावर ज़ल्मी ने 3 या 4 ही मैचेस खेले हैं, अब कल
कल उनका बैक टू बैक, एक आज और एक कल उनका मैच। इससे पहले पेशावर ज़ल्मी सिर्फ और सिर्फ रेस्ट ही कर रही थी और आराम कर रही थी। तो स्केड्यूल बनाने वाले को ये सोचना चाहिए, ये देखना चाहिए कि इतने गैप मैचेस में ना रखें। प्लेयर हमारे पास आए हैं वो अपने मुल्क भी चले जाएं, उनको ये पता हो कि हमारे मैच में तो बहुत टाइम है कि हम कहीं से होकर वापस आ सकते हैं। तो ये बहुत ही अजीब चीज़ें हुई हुई हैं। खैर अब तो कुछ नहीं हो सकता, जो स्केड्यूल बना हुआ है वही स्केड्यूल रहेगा, उसके हिसाब से ही मैचेस होने हैं जो कि मैचेस हो रहे हैं। मैं बाबर आजम की बात कर रहा था। तो बाबर आजम आज की इनिंग में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत अच्छे परफॉर्म में नज़र वो आए हैं। उनके शॉट्स बहुत अच्छे थे, शॉट्स कलेक्शन उनकी बहुत अच्छी थी। लग रहा था ये पहले वाले बाबर आजम ही हैं और उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम अपने फॉर्म में वापस आएँ, उनके जो फैंस हैं उनको इसी तरह परफॉर्म करता हुआ देख सकें। और आज बाबर आजम हमें थोड़ा सा नाराज़ भी नज़र आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनके एक सहाफ़ी ने उनसे एक सवाल किया जिस पर उन्होंने कहा कि सवाल को ख़त्म करें और आगे बढ़ें। एक्चुअली वो सवाल ये था कि विराट कोहली जो है मैच जब खेलता है तो वो फिनिश करके आते हैं। तो बाबर आजम ने कहा कि मुझे पता है आप क्या सवाल करना चाहते हैं, आप सवाल को छोड़ के आगे बढ़ें, सवाल को ख़त्म करें। तो ऐसा एक मतलब इस तरह की नाराज़गी तो मैंने तो बाबर आजम की पहली दफ़ा देखी है कि इतना गुस्से में बाबर आजम को पहली दफ़ा देखा है। और अगर उन्होंने ऐसा गुस्सा किया है तो बिल्कुल ठीक ही किया है। आप PSL के हवाले से सवाल करें, जो हमारी लीग है उस हवाले से बात करें, आज के मैच पे बात करें, उनकी कप्तानी पे बात करें। लेकिन आप बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मैच को लेके कि विराट कोहली खेलते तो मैच को फिनिश करके ही आता है, अदरवाइज़ नहीं आता। तो कैप्टनसी पे अगर मैं बात करना चाहूँ तो अभी तक जो एक चीज़ ये नज़र आ रही है, एक चीज़ ये पता चल रही है, जैसे हमने बाबर आजम को कप्तान बनाया, उसका कैरियर ख़त्म किया, कप्तान बनाया। जब तक वो कप्तान नहीं बने थे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, इनिंग्स उसकी बहुत अच्छी रहती थी, बहुत अच्छा वो खेलते थे। लेकिन जब से उनको कप्तान बनाया गया तो उन पर प्रेशर आया, प्रेशर आने की वजह से उनकी इनिंग्स ख़राब हुई, उनके फॉर्म ख़राब हुए और फिर हम ही उनको लेकर पीछे लगे कि बाबर आजम को इधर से हम ड्रॉप कर दें, उस मैच से ड्रॉप कर दें, वो परफॉर्म नहीं कर रहे। अब अगर हमने सुनने में कुछ ऐसा आ रहा है कि साहबजादा फरहान को लेकर T20 वर्ल्ड कप, T20 जो वर्ल्ड कप आने वाला है या T20 मैच की जितने भी मैचेस होंगे उसका कप्तान साहबजादा फरहान को बनाने का सोचा जा रहा है। तो क्या हम साहबजादा फरहान को भी और जो प्लेयर्स जो हमने बहुत अच्छे प्लेयर्स रहे हैं जैसे बाबर आजम जैसे किंग को हमने ज़ाया किया कप्तान बना के, उसके परफॉर्मेंस सिफर कर दी, तो क्या हम साहबजादा फरहान को भी इसी तरह ज़ाया कर देंगे जैसे और प्लेयर्स को हमने ज़ाया किया है? तो लिहाजा PCB सिलेक्शन कमेटी अगर ये बात सोच रही है कि साहबजादा फरहान को कप्तानी दी जाए, उनको कप्तान बनाया जाए, तो ऐसा ना किया जाए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा प्लेयर है, उसका भी कैरियर शुरू हुआ है, उसको खेलने दीजिए, उसको रन्स करने दीजिए। ऐसा ना हो जैसे हमने और प्लेयर्स के साथ किया, उसके साथ भी नाइंसाफ़ी करें, उसकी इनिंग्स तबाह और बर्बाद हो जाए, वो परफॉर्म ना कर सके इसी प्रेशर में आके कि मैं कप्तान हूँ, मुझे कप्तानी भी देखनी है, मैं अपनी इनिंग्स पे सही से वो फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। ये हमें रिपोर्ट मिली ज़रूर है, लेकिन ये कितनी कंफर्म है ये तो PSL के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि सलमान अली आगा T20 के कप्तान हैं तो उन्हीं को कंटिन्यू रखें ताकि उनको हौसला मिल सके, उनको एतमाद मिल सके, वो अच्छा परफॉर्म कर सकें और टीम को साथ लेके चल सकें। साहबजादा को आप लोग ट्राई करेंगे, वो कप्तानी का प्रेशर लेते या परफॉर्म करते, खैर वो परफॉर्म नहीं कर सके, उन्होंने कप्तानी का इतना प्रेशर लिया कि वो अपने आप को बिल्कुल ही पीछे ले गए। अब वो मेहनत कर रहे हैं कि वापस वो कम बैक कर सकें और अपनी इनिंग्स अच्छी कर सकें और अपने फैंस को वही परफॉर्मेंस पहले जैसे दिखा सकें जैसा वो परफॉर्म करते आए हैं। आगे वर्ल्ड कप आने वाला है, अगर आप फिर से एक नए कप्तान को ट्राई करेंगे, नए कप्तान को चुनेंगे, उस पर एक नया प्रेशर डालेंगे, तो इसी तरह जिस तरह पिछले कप हारते आए हैं तो ये कप भी हम इसी तरह हारेंगे। और यही होगा कि नया कप्तान था वो प्रेशर नहीं ले पाया, तो साहबजादा फरहान के कैरियर के साथ ना खेलें। अभी उसका कैरियर शुरू हुआ है, उसको खेलने दें, अपना गेम खेलने दें। हाँ, जब आपको लगे कि वो इस लायक है या उसके अंदर एबिलिटी वाली आ गई है कप्तान वाली, हम उसको कप्तान बना सकते हैं, तो बिल्कुल उसको कप्तान बनाइए, अच्छी बातें बनाइए। लेकिन अगर आप अभी PSL के परफॉर्मेंस पे या T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को देखते हुए अगर साहबजादा को कप्तानी सौंपना चाहते हैं तो शायद ये बहुत जल्दबाजी का एक फ़ैसला होगा कि हम एक यंगस्टर को, हम एक लड़के को जो परफॉर्म कर रहा है उसको कप्तानी देके उसके कैरियर को स्टॉप करना चाह रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को मतलब उसकी परफॉर्मेंस को ही रोकना चाह रहे हैं। क्योंकि जब वो कप्तान बन जाता है तो परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहती, क्योंकि आप पीछे भी उठाकर देख लें, बाबर आजम के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब वो कप्तान बने उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं रही।
अब मैं बात करूँ पिंडी की, तो पिंडी का भी कुछ थोड़ा सा यही हाल रहा है जो इस वक्त हैदराबाद का चल रहा है। पिंडी के अंदर भी वो चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही, वो करंट लड़कों के अंदर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन रिजवान ने अभी अपने लड़कों से बात की, उनको मोटिवेट करने के लिए उनको ये ज़रूर कहा है कि हम ये कब जीत सकते हैं। पिछले सीज़न में मुल्तान सुल्तान के जब वो कप्तान रहे थे तो मुल्तान सुल्तान वो काफ़ी पीछे थी, लेकिन पिछले साल की मुल्तान सुल्तान विन रही, उसके साथ ये रिजवान ही कप्तान थे। उन्होंने मोटिवेट किया है लड़कों को और ये बताया है कि हम भरोसा कभी ना छोड़ें, एतमाद बिल्कुल ना छोड़ें और हम जीत सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। नसीम शाह के जाने से उनकी टीम पे काफ़ी कोई फ़र्क पड़ा है, क्योंकि नसीम शाह उनकी टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं। वजह आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, वो ट्वीट वाला मामला हुआ, उसके बाद वन फिट हो गए, अचानक से सीरीज़ से मतलब PSL से ही बाहर हो गए। और पता नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेट से ही ना बाहर हो जाएं। जो उनके साथ एक मसला आखिर हुआ है PSL के अंदर, जो उन्होंने बिला वजह का पंगा लिया वो ट्वीट करके। और दूसरी बात, फ़खर ज़मान का केस जो है वो अब तक यहीं का यहीं है। फ़खर ज़मान ने यही कहा है कि जब तक मैं ये दाग, ये इल्ज़ाम खुद पे से नहीं हटा लेता, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी नहीं करूँगा, ना ही मैं वापसी में कभी भी इंटरनेशनल टीम में वापसी करने का सोच सकता हूँ। कल लाहौर का जो मैच है, उसके बाद एक मैच रह गया, उसकी प्लेंटी के बाद जो उनके ऊपर एक बैन लगा हुआ है, उसके बाद जो लाहौर कलंदर में हमें खेलते हुए नज़र ज़रूर आएंगे, लेकिन वो इंटरनेशनल क्रिकेट में अब दोबारा नज़र नहीं आएंगे जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। तो ये बहुत ज़्यादा ही कुछ इस PSL में मिसहैप चीज़ें हो गई हैं। ये नसीम शाह का मसला, उसके बाद ये फ़खर ज़मान का बॉल टैंपरिंग हो गई, तो कुछ ना कुछ चीज़ें अभी बीच में। अभी ये जो वार्नर हमारे ऑस्ट्रेलिया गए थे, वार्नर भी वहाँ अरेस्ट हो गए थे। आई थिंक वो ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे थे, क्या मसला जिस वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन वो रिलीव कर दिया। वो कराची में मैच हमारे वापस आ गए। नेशनल स्टेडियम कराची में आज पहला मैच हुआ है। और मैं ग्राउंड की अगर बात करूँ तो ग्राउंड का व्यू बहुत ही खूबसूरत हो गया है, क्योंकि उसके जो ऊपर के रूफ टॉप थे, छतें जो थी वो हटा दी गई हैं और अब जो है बिल्कुल ओपन प्लेस हो गई है वो, और बहुत अच्छी सेटिंग लग रही है। एक हवादार माहौल ही हो गया है वहाँ का। स्टेडियम बहुत खूबसूरत रहा है। और स्टेडियम की अगर मैं बात करूँ तो स्टेडियम पे अच्छा खासा पैसा लगाया है। स्टेडियम के अंदर जो एक आप कैम देखते होंगे, स्पाइडर कैम एक चल रहा होता है जो हवा में तारों के साथ बंधा हुआ होता है। और अगर मैं उसकी बात करूँ वो स्पाइडरमैन कितना महंगा है। स्पाइडर जो कैमरा हम यूज़ करते हैं, हम अगर पाकिस्तानी उसके लगाएं तो 98 लाख रुपए पर डे का उसका रेंट चार्ज होता है। जो स्पाइडर कैम हम उसमें यूज़ करते हैं तो इतना महंगा है। वो जर्मनी से आता है, वो रेंटल किया जाता है। उसको जो यूज़ करने वाले होते हैं, उसके कोई 4 लोग होते हैं जो उसके साथ आते हैं, ऑपरेटर उसको यूज़ कर रहे होते हैं। और आप देख लेंगे अगर आप चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ करना चाहते हो कितना महंगा है। तो पाकिस्तान तो मतलब हम इसको परचेज़ भी नहीं कर सकते, हम उसको रेंटल ही उठाते हैं, उसका रेंट पे करते हैं। 98 लाख रुपये उसका पर डे का रेंट है। जो स्पाइडर कैम आप देख रहे होते हैं जो तारों से बंधा होता है, पूरे ग्राउंड को कवर कर रहा होता है। तो खैर मैं ग्राउंड की बात कर रहा था। ग्राउंड वाकई बहुत खूबसूरत है। कराची का व्यू बहुत अच्छा हो गया है। बस जल्द से जल्द हमारे ये ग्राउंड का जो क्राउड है स्टार्ट हो जाए, हमारी PCB अलाउ कर दे कि हम जाके मैच को देख सकते हैं, तो हम ज़रूर मैच को जाके देखेंगे और इन्जॉय करेंगे, उस व्यू को भी देखेंगे। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ यंगस्टर्स को अगर चांस मिला है PSL के अंदर तो वो परफॉर्म करें और अपना हक अदा करें। अगर फ्रेंचाइज ने आपके ऊपर भरोसा करके आपको ख़रीदा है तो उसका हक अदा ज़रूर करें, परफॉर्म ज़रूर करें, ताकि आने वाली टीम आने वाले टाइम में अच्छी फ्रेंचाइजीज आपको ख़रीद सकें और आप पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सकें। तो हम थोड़ी सी बात हम करते हैं IPL के ऊपर। आज एक मैच हुआ IPL का बहुत ही अच्छा, लेकिन मिलर से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि मिलर इतना अच्छा मैच बनाया। एक बॉल पे 2 रन चाहिए थे, 2 बॉल पे 2 रन एक्चुअल चाहिए थे। मिलर को चाहिए था वो सिंगल लेना, लेकिन मिलर ने सिंगल नहीं लिया और वो मैच हार गए। एक बॉल पे 2 रन चाहिए थे, मिलर से वो बॉल मिस हुई, वो भागे, लेकिन पीछे कीपर ने बॉल मारी और रन आउट हो गए। ये मैच था दक्कन चार्जर्स और गुजरात टाइटल के बीच में, जो कि वो मैच हार गए। जबकि मिलर जो है पिछले गुजरात टाइटल से खेलते हैं, इस दफ़ा वो दक्कन चार्जर्स से खेल रहे थे। 2 ओवर में या 1 ओवर में उनको कोई 20-25 रन चाहिए थे, लेकिन मिलर ने वो छक्के मार गए और मैच को बहुत क्लोज ले आए थे, जो कि 2 बॉलों पे सिर्फ 2 रन चाहिए थे। मिलर ने सिंगल लेने बॉल खेली, वो सिंगल ले सकते थे, लेकिन उन्होंने रुक गए कि मैं बाउंड्री मार दूंगा या मैं कुछ कर दूंगा। लेकिन बॉलर ने बहुत ही अच्छी बॉल की और मिलर को वो बीट करवाया और वो मैच हार गए।
तो कहते हैं कि पूरा मैच बना कर लाए और उठा के उन्होंने दूसरी टीम के हवाले कर दिया। और दूसरी टीम इस बात पे ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो पिछले साल मिरर उनकी टीम में खेले थे, आज उनके खिलाफ खेल रहे थे, तो ये एक्साइटमेंट उनके लिए बहुत ज़्यादा ही कुछ अलग थी। सामने वाले प्लेयर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर एग्रेशन दिखा भी रहे थे। तो खैर मैं आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करूँगा। कल है कराची वर्सेस पेशावर का मैच। तो आज तो हम पेशावर को सपोर्ट कर रहे थे, मैं और मेरे घर वाले मैच देख रहे थे कि पेशावर जीते। अब क्योंकि उसमें बाबर आजम है, बाबर आजम को सभी पसंद करते हैं, तो अब कल मैच है कराची वर्सेस इस्लामाबाद, तो डेफिनेटली हम कराची को सपोर्ट करेंगे। कराची के चाहने वाले हैं और कराची से प्यार करते हैं, तो हम चाहेंगे कल का मैच कराची जीते। चाहे पेशावर में बाबर आजम है, लेकिन हम कराची को सपोर्ट करेंगे ताकि कराची जीते और आगे बढ़ के 2 मैचेस कराची ने बहुत अच्छे खेले और बहुत अच्छे विन किए। तो कल के लिए भी कराची के लिए बेस्ट विशेस कि कराची कल का मैच जीते। और PSL के लिए बहुत सारी दुआएं कि जल्द से जल्द हमारा क्राउड वापस ग्राउंड में आ सके। आज बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमें क्राउड की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है, ग्राउंड में बहुत सूना सूना सा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता क्राउड के बगैर। तो बस उन्होंने भी यही कहा कि हमारी गवर्नमेंट बेहतर जान सकती है और उन्हें ही पता है कि क्राउड कब अलाउ होगा। और मैं वीडियो के नीचे कमेंट्स में देख रहा होता हूँ कि लोग पूछ रहे होते हैं क्राउड कब अलाउ होगा, ये तो शायद हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, सिर्फ गवर्नमेंट को PCB को पता है। वेल जल्द से जल्द क्राउड खुले ताकि हम भी कराची में मैच जाके देखें। और मैं कराची अगर मैच यहाँ पे अलाउ होता है, क्राउड अलाउ होता है, तो मैं वहाँ भी जाके वीडियो बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो कल आपके साथ एक नई वीडियो में मुलाकात होगी कराची वर्सेस पेशावर के मैच के बाद। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।